यात्मनन्य जनापराध विततेर्मातेव नो वेदिनी। जो अपने में वास करने वालों के महा अपराध को ऐसे नहीं देखते जैसे बेटे के अपराध को माँ नहीं देखती। जैसे कोई माँ के पास शिकायत लेके आवे कि तुम्हारे बेटे ने ये ऐसा नुकसान कर दिया, पहले बेटे को पीछे करेगी, वो कहेगी जरूर तुमने कुछ उपद्रव किया होगा, हमारा बेटा ऐसा है ही नहीं है। पहले तो पीछे कर लेगी कि मतलब हमारे बेटे को कोई कड़ी दृष्टि से देख भी ना पावे, कड़ी दृष्टि से कोई देख न पावे। और जब देखेगी कि मामला तो बहुत संगीन है, जुर्म तो साबित हो ही गया है, तो पकड़ेगी काल और मारने का बड़ा ऊंचा हाथ जाएगा। सामने वाला कहीं दे कि अच्छा बहन जी रह ले दीजिए, मत मारिए, तो इतना ऊंचा हाथ जाएगा और नजदीक जाते जाते बिल्कुल धीमे हो जाए। ऐसे ही वृंदावन धाम जब देखता है कि अपराध तो बहुत बड़ा साबित हो गया, तो छोटा मोटा ऐसे दिखाई देगा कि देखो वृंदावन में सुअर बना दिया गया, वृंदावन में कुत्ता बना दिया, लेकिन कैसा आनंद, मतलब प्रहार तो दिखाई दे रहा है कितना बड़ा, लेकिन कितना आनंद यहाँ बरस रहा है। बोले यात्मानन्य जनापराध विततेर मातेव नो वेदिनी। माता की तरह पीड़ा धारण करता है वृंदावन अपने में वास करने। जो वृंदावन में वास करता है, कैसा भाव वृंदावन का है, जैसे अपने बेटे के दुख से माँ दुखी हो जाती है और बेटे के सुख से सुखी रहती है, ऐसे वृंदावन जो वास करने वाले हैं उनकी वेदना व्याप्त है वृंदावन धाम में। अगर महत अपराध भी हो जाए, बोले जनापराध विततेर, जो वृंदावन वास कर रहे हैं उनसे महत अपराध भी हो जाए तो माता के समान वात्सल्य भाव रख करके क्षमा कर देती है। सही पूछो तो पता भी नहीं चलने पाता वृंदावन को किसने अपराध भी किया है। जब कोई कहता है बहुत शिकायत, ऐसे मानता ही नहीं वृंदावन के अपराध किया है। बहुत कृपा माता मानती है क्या कि कहीं अपराध, जिसको अधिक प्रेम अधिक मोह है अपने बेटे से, वो मान ही नहीं सकती कि अपराध हुआ। आप देख लो, जिसको बहुत प्यारा लड़का हो और चाहे जितना नुकसान हो, चाहे जो कुछ कर दे, वो कभी ऐसा मान ही नहीं सकता हमारा बेटा ऐसा है ही नहीं। जब कोई शिकायत करने जाता है नंदन की यशोदा जी से, और कितनी दलीलें पेश कर दे, है ही नहीं। माखन, हमारे घर में माखन कमी है क्या? अब ऐसे डांट के चुप कर देती कि गोपियां सोचती कि कभी कोई अवसर पकड़ और इसको डायरेक्ट पकड़ के ले चलो तब बात लेगी। ऐसा मतलब किसी भी तरह से यशोदा जी के हृदय में कभी नहीं आता था कि हमारा लाला कहीं उपद्रव, और जबकि घर में ही तोड़फोड़ मचा देते थे, फिर भी उनको सुख मिलता। जिस दिन लाला 10-5 मटके न तोड़े, उपद्रव न करे, तो यशोदा जी को लगता था, वैद्यों को बुलाती थी कि देखो आज लाला परेशानी है क्या, उनको तभी सुख होता था जब ये सब। अब विचार करो माता को कितना प्यार होता है। वृंदावन धाम हमारे लिए माता की तरह प्यार कर रहा है। वृंदावन ही प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को ध्रुवदास जी ने कहा मातु गोद भर ले। ऐसे वृंदावन धाम में अब क्या चिंता करना। घर में रह करके अगर बालक को चिंता हो कि मैया कब दूध पिलाएगी, मैया कब नाश्ता देगी, मैया कब भोजन देगी, तो पागल है। अरे मैया को खुद चिंता है कि 8 बज गए अभी नाश्ता उसके पास नहीं पहुंचा, और घर में जो सेवक उनको डांटेगी, पता है 7:30 बजे नाश्ता कर लेता हो या 30 मिनट ज्यादा हो गए। ऐसे ही वृंदावन धाम में जो वास कर रहे उनको पता है कब हमें साधारण भक्ति इसके हृदय में उत्पन्न करनी, कब हमें प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करनी, कब हमें नित्य सेवा में उपस्थित करना। हमको क्या चिंता कर रहा है? जब हम वृंदावन में वास कर रहे हैं, आश्रित है, तो वृंदावन खुद ही हमारी व्यवस्था कर रहा है, हमें क्या चिंता कर ली। आश्रित हो जाओ। देखो अगर किंचित भी अपना बल रखोगे तो समय लगेगा। हमने महापुरुषों के मुख से सुना कि जो विकार तुमसे छूटे ना, तो तुम बिल्कुल विकार से संबंध खत्म कर दो। जो कुछ हो रहा होने तो पूर्ण समर्पित हो जाओ प्रभु को। तुम में बल है, कई बार सत्संग में भी कहा, यदि तुम में ऐसा लगता है कि हम निर्विकार हो सकते हैं अपने बल से, तो हो जाओ, साधना करके देख लो। यदि तुम्हें लगे कि हम में सामर्थ्य नहीं है, तो पूरे हाथ उठा दो प्रभु के सामने। वो शरणागत वत्सल है, अपने आप संभाल लेंगे, और वही संभालते, किसी के संभलती नहीं। तुलसीदास जी ने कहा है, हो हार्यो कर जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होय तबई जब प्रभु प्रेरक। बस इसी सिद्धांत में पूर्ण समर्पित होने पर अपने आप चित्त निर्विकार हो, और हो विकार की निर्विकार हमसे। हमें प्रभु चाहिए, हमें प्रभु चाहिए, हमें प्रभु के साथ खेलना, प्रभु की सेवा करनी। अब आप भिखारी बना के रखना चाहो तो हमें से मतलब है,
पीले कपड़े पहनाओ, लाल पहनाओ, सफेद पहनाओ, वो आपकी बात। कामी बना के अपनी सेवा में रखो, क्रोधी बना के रखो, आपकी बात। आपके हम होना चाहते हैं, आपको चाहिए साफ स्वच्छ तो आप कर लो, हमें हमारे पास वो साबुन नहीं है, हमारे पास वो साबुन नहीं जिससे लगा के काम क्रोध को धो सके। अब आप अपने भेजो, एजेंट भेजो, आदमी भेजो, साबुन भेजो, तेल भेजो, जैसे चाहो अपना बना लो। अर्थात किसी महापुरुष को भेज करके हमारे हृदय में ज्ञान वैराग्य प्रकट करो, आत्मा निर्मल करो, भगवत मार्ग में आगे बढ़ो। यदि आपको लगता है, दो सिद्धांत के साधक होते हैं कि भगवान ने हमें सामर्थ्य दी है पुरुषार्थ करने की, हमें क्या कायर की तरह देव देव आलसी पुकारा, तो लघु साधन में करके देख लो, आना यही पड़ेगा, आना यही पड़ेगा कि हो हार्यो करी जतन विविध। सब साधन का फल है हार जाना, साधन का फल जीत जाना नहीं। जिसकी ठीक साधना चल रही वो प्रतिपल हारता चला जाएगा, समर्पित होता चला जाए। हे करुणा निधान, अब मेरे में बल नहीं रह गया, तो कह देंगे तू परेशान काहे को हो रहा है। एक सिद्धांत ये है, आता वैसे यही स्थिति आती है तभी जब आप साधन करके हारेंगे। एक संत कह रहे थे कि एक बालक रास्ते में जा रहा था, थोड़ा बड़ा सा पत्थर पड़ा था और रास्ता बड़ा सांकरा था, उठा नहीं पा रहा था, तो वो खड़ा रहा। तो पीछे से आवाज आई पिता की कि बेटा थोड़ी ताकत लगा। तो उसने ताकत लगाने बोले और लगा ताकत, बोले पूरी ताकत लगा। तो उसने फिर लगाया, फिर बोले अभी पूरी ताकत, बोले हमने पूरी बोले तेरी पूरी ताकत मैं हूं ना, मुझे बुला पूरी ताकत तो मैं हूं, तू वहां पे परेशान है, पूरी ताकत मैं हूं, मुझे तो याद कर। तो हमारी पूरी ताकत मेरे बल सी वृंदावन रानी। पहले जो कुछ है देख लो हिला के, यदि आपसे हिलते हैं पत्थर बड़े बड़े पड़े, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, यदि नहीं हिलते तो बुलाओ उनको कि प्रभु मेरे बस की बात नहीं, आप ही संभालो। फिर हरि ऐसे संभाल देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब निर्विकार चित्त होगा। और हमें न निर्विकारता से मतलब है और न विकारता से मतलब, हमें आपसे मतलब। आपको जो पसंद हो, जैसे पसंद हो कर लो। पूर्ण शरणागत का यही मतलब होता है। एक होता है शुभ और अशुभ का निर्णय करते हुए शरणागति, और एक होती ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन मां ध्यायन्तु तो तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवान् न चिरात् पार्थ मय्यावेशितः। यात्मानन्य जनापराध विततेर् मातेव नो वेदिनी साराधा पद्मोदिनी विजयते वृंदाटवी मोहिनी। ऐसे श्रीधाम वृंदावन की जय हो, जो राधा पादारविंद के आनंद में आनंदित होकर के अपने में वास करने वालों को राधा पादारविंद का आनंद प्रदान करता है और सबको मोहने के लिए समर्थ है। वृंदाटवी मोहिनी, इतनी सामर्थ्य वृंदावन में कि सबके चित्त को चुरा के प्रिया प्रीतम के चरणों में अर्पित कर देगी। प्रिया प्रीतम के चित्त को चुरा करके अपने में वास करने वालों के समीप भेज दी। वृंदाटवी ऐसी सामर्थ्यशालिनी है कि जीवों के चित्त को तो चुराती ही है और प्रिया प्रीतम के चित्त को भी चुराए हुए है, अधीन किए हुए प्रिया प्रीतम के चित्त को। ऐसे वृंदावन धाम की हम जय करते हैं, ऐसे वृंदावन धाम में हम वास करते हैं, ऐसे वृंदावन धाम का हम आश्रय लेते हैं। औज्ज्वल्यस्य परावधिर्मधुरिमयी कांत प्रकर्षो महा नंदौघान्त्य चमत्कृतिर्हरिकृपा स्नेहादिपूर्णोदयः सर्वाश्चर्य कदम्ब मौलिरचल श्रीराधिका माधवो तुंगानंग रसोत्सवं विजयते वृंदावनम मोहनम। औज्ज्वल्यस्य परावधिर मधुरिमयी कांत प्रकर्षो महा। उज्ज्वल रस की परम सीमा है वृंदावन धाम, परावधि है। इससे बढ़कर के श्रृंगार रस जैसा वृंदावन में बरस रहा है, वैसा कहीं त्रिभुवन में, कहीं किसी भी धाम में ऐसा श्रृंगार रस नहीं। श्रृंगार रस की परमा अवधि है वृंदावन धाम। मधुरिमयी कांत प्रकर्षो महा आनंदौघ, एकांत में महामधुर रस आनंद राशि को प्रकट करने वाला जो अलौकिक चमत्कृत है, अलौकिक चमत्कार से युक्त है कि एकांत का तात्पर्य किसी लता कुंज की तरफ नहीं कह रहे। एकांत हृदय मतलब हृदय को एकदम शून्य करके प्रिया प्रीतम के रस में निमग्न कर देना।
हृदय एकदम विश्व प्रपंच से रहित हो गया। ये वृंदावन धाम की कृपा का स्वरूप वर्णन कर रहे हैं कि महा उज्ज्वल रस की राजधानी है, यहाँ श्रृंगार रस की वर्षा हो रही है। जो वृंदावन धाम का आश्रय लेते हैं उनके हृदय में एकांतिक प्रिया प्रीतम का चमत्कार पूर्ण महा आनंद राशि स्वरूप प्रेम का प्रादुर्भाव कर देते हैं। वृंदावन धाम क्या है? बोले हरि कृपा और हरि रस से पूर्ण स्वरूप प्रकाश। वृंदावन धाम साक्षात हरि कृपा है। ये हम जहां वास कर रहे हैं, कहां वास कर रहे हैं? हरि कृपा में, पूर्ण हरि कृपा में वास कर रहे हैं और स्नेह में, प्रियाजू के स्नेह में वास कर रहे हैं। प्रियाजू के स्नेह रस में हम वास कर रहे हैं, पूर्ण हरि कृपा में वास कर रहे हैं। अब कोई संशय, कृपा के लिए तो साधना की जाती है। तो वृंदावन धाम क्या है? परम साध्य वस्तु है। अर्थात अगर हम वृंदावन वास कर रहे हैं तो हरि कृपा में वास कर रहे हैं, प्रियाजू के प्यार में वास कर रहे हैं, प्रियाजू के स्नेह में वास कर रहे हैं। सर्वाश्चर्य कदम्ब मौली रचलो, ये सर्वाश्चर्यों में शिरोमणि है श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन का जो सौंदर्य है वो अविचल है। ऐसा नहीं कि आज जो हरा भरा है तो कल पतझड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी काल का यहाँ प्रभाव पड़े। चंद्र मिटे, दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। जो निवृत्त निकुंज में रस बरस रहा है वो त्रिगुणातीत है, कालातीत है। इसीलिए कह रहे हैं अविचल कंदर्प के लिए है वृंदावन धाम, अविचल। चमत्कृत हरि कृपा स्नेहादि पूर्णोदय, अर्थात जो वृंदावन में वास कर रहे हैं पूर्ण इनके ऊपर हरि कृपा बरस रही, पूर्ण स्नेह है। इसीलिए इनके गुण अवगुण कुछ मत देखो। अब ये तो हरि कृपा में डूब रहे हैं। अब जो तुम देखोगे तो भोगोगे, फिर क्या करोगे? हरि कृपा प्राप्त इन जनों के प्रति दोष दृष्टि करोगे तो भोगोगे। अपराध जनित तुम्हें जो अंतःकरण मलिनता प्राप्त होगी वो फिर कैसे कहीं नहीं बच पाओगे। इसीलिए वृंदावन में अगर वास करना है तो एक चीज नियम रोज रोज चर्चा यही आती है कि कोई वैष्णव दोष न देख पाए, कोई वैष्णव अपराध न बन पाए। अपने दोष देखो, दूसरे के दोष देखने की जरूरत है। और सब कृपा से युक्त है वृंदावन में। देखो जब किसी बड़े अधिकारी का ड्राइवर भी निकलता है ना, तो पुलिस के अधिकारी लोग जो खड़े होते ना, देखा एक बार वहाँ कानपुर में एक जाना था किसी संत के पास, तो उसकी सांसद की गाड़ी में, तो सांसद नहीं था, पीछे हम थे, आगे केवल ड्राइवर चला रहा था। जरा सी गाड़ी धीमी करता, दरोगा पुलिस वालों को डांट देता, ये सब क्या ड्रामा, चलो हटाओ। बोले जी सर, जी सर। ड्राइवर है, सांसद का ड्राइवर, और जी सर कह के हटाओ। बोले अभी लौटते अगर ये सब मिला तो समझ ले। बोले जी सर हटा को, मतलब सांसद कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी। प्रिया लाल के प्रिय धाम में ये सब वास करने वाले, इनके तुम दोष देखोगे, दोष देखोगे तो खुद आप वृंदावन धाम से रहित हो जाओगे, दूर फेंक दिए जाओगे। वृंदावन धाम अपने जनों में कभी दोष नहीं देखता, कभी अपराध नहीं मानता। जब वो नहीं मानता तो तुम क्यों मानते हो? अगर तुम मानोगे तो भोगो, तुम्हें फिर वृंदावन बाहर कर देगा, फिर नाराज हो जाएगा कि तुम हमारे जनों में दोष देख रहे हो। रोज सत्संग का एक सार ले लो, तुम जैसे हो चलेगा। बस एक बात ध्यान रखो, वैष्णव भेष या अवैष्णव भेष, यहाँ सब वैष्णव है। चर्चा हुई थी कि चिड़िया भी प्रवेश करती वो भी सहचरी भाव को प्राप्त हो जाती है। यहाँ पैंट शर्ट में भी वैष्णव है और यहाँ वेश में भी वैष्णव है, क्योंकि वैष्णव धाम में सब वैष्णव है। सब जगह देखो चाय काय कहो हरि भक्ति बिनु, हम किसको कहें कि हरि भक्ति से रहे? तो सब हरि, क्यों? वासुदेवा सर्वमिति, सब भगवान वासुदेव है। कोई वासुदेव को विषय रूप से स्वीकार कर रहा है, कोई वासुदेव को निर्विषय रूप से स्वीकार कर रहा है। हमारी दृष्टि में तो सब वासुदेव की ही आराधना कर रहे हैं। किसको हम कहें कि भक्ति रही? तो सब वैष्णव, सब भक्ति से युक्त है। उनको वासना रूपी वासुदेव का फल नरक रूपी वासुदेव मिलेंगे। और जो निर्वासनिक चित्त से वासुदेव की उपासना करते हैं वो आनंद स्वरूप वृंदावन के रस का रसास्वादन पसंद करो। कौन से वासुदेव पसंद है? क्योंकि वासुदेवा सर्वम है तो वासुदेव ही सर्व। जब डंडा रूप से वासुदेव पुलिस के पड़ेंगे तो आप अपने आप कहोगे कि चोर रूपी उपासना हम नहीं करेंगे। अगर आपको वासुदेव का आनंद रूप देखना है तो निर्विकार रूप वासुदेव की आराधना कीजिए। ये श्री राधा माधव को
श्री राधा माधव को श्री राधिका माधव उत्तुंगानंग रसोत्सवम, अनंग रस जो उन्माद अवस्था को प्राप्त कर दे ऐसे राधा माधव को प्रदान करता है। समझना वृंदावन की कृपा। वृंदावन राधा माधव को उन्मत्त कर देने वाले अनंग रस का रसास्वादन कराता है राधा माधव को। और फिर हमारे ऊपर इतना प्रेम कर रहा है तो हमको कौन सा अब रह गया मिलने की कोई आकांक्षा कि अब हमें नहीं मिले। जब प्रिया प्रीतम को अपने प्रेम में उन्मत्त बना देता है, ऐसे वृंदावन धाम ने जब हमें स्वीकार किया तो अब कोई हमें कम हृदय में किसी भी तरह की संकीर्णता नहीं रखनी चाहिए कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं, बिल्कुल उदार हृदय हो जाओ, बिल्कुल निष्प्रपंच निर्भय हो जाओ, निस्शोक हो जाओ। ऐसा वृंदावन धाम हम जिसमें वास करें जो प्रिया प्रीतम को प्रेम में उन्मत्त कर देता है, प्रिया प्रीतम को रसास्वादन कराता है अपने रस का। वृंदावन रस भी है और रसिक भी है। प्रिया प्रीतम के रस का रसास्वादन भी करता है, प्रिया प्रीतम को रस का रसास्वादन कराता भी है। सहचरिया रसिक भी है और रस स्वरूपा भी है। प्रिया जो रस है और रसिक है, और लाल जो रस है और रसिक है। ये सब रस है और सब रसिक है। सहचरिया भी रस स्वरूप है। प्रिया प्रीतम इनके रस का रसास्वादन करते। भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु। प्रिया जो सहचरियों के हृदय में सेवा भाव है उसी का तो भोग लगाते हैं प्रिया प्रीतम। सेवा भाव का रसास्वादन करते हैं कि नहीं प्रिया प्रीतम? तो रस है तभी तो रसास्वादन करते हैं रसिक शिरोमणि युगल सरकार। सहचरियों का जो भाव रस है उसका रसास्वादन प्रिया प्रीतम करते हैं, और प्रिया प्रीतम का जो केली रस है उसका सहचरिया रसास्वादन करते हैं। प्रिया प्रीतम और सहचरिया दोनों को रस प्रदान करने वाला वृंदावन रस स्वरूप है, और दोनों का रसास्वादन करने वाला रसिक वृंदावन है। सब रस और सब रसिक। यहाँ मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि प्रियाजू रस और लालजू रसिक ना। लालजू भी रसगन मोहन मूर्ति और प्रियाजू ही रसिक है। जैसी हरिवंश रसिक रस जुवती तूले मिल सखी प्राण अपोर। अय रस स्वरूपा युवती, अय रसिक स्वरूपा युवती, तू अपने प्राण मनोहर लालजू से अखबार भर करके मिलो, अब काहे को संकोच कर रही है? जैसी हरिवंश रसिक रस जुवती, रसिक है प्रियाजू और रस भी प्रियाजू है। और लालजू जैसी हरिवंश रसिक नव रंग पिया। नव रंग पिए कैसे बोले? रसिक है और रस घन मोहन मूर्ति है। रस का घनीभूत स्वरूप है और रसिक भी है। रसमय हरिवंश परम परमाक्षर। हरिवंश भी तो सहचरी स्वरूप है, बोले रसमय भी है और रसिक हरिवंश। रसिक हरिवंश इनको का सजैत हरिवंश चंद्र नामोच्चार वर्जित सदा सूर रसिक अनन्य प्रधान सत साधु मंडली मंडन हो जयती। रसिक हरिवंश और रसमय हरिवंश। सहचरिया रसमय और रसिक, प्रियाजू रसमय और रसिक, लालजू रसमय और रसिक, वृंदावन रसमय और रसिक। चारों रसिक और चारों रस स्वरूप है। इनमें सर्वश्रेष्ठ रस को प्रदान करने वाला वृंदावन धाम प्रिया प्रीतम को उन्मत्त बना दे। अरे हमारी तो बाजी है, जीत गए बाजी। नागरी दासी जलम चितायो बलिहारी। भाई किसी कमजोर आदमी का सहारा होता तो गड़बड़ी थी कि अभी इससे भी ऊपर कोई है, हमको आश्रय लेना पड़ेगा। अब सबसे ऊपर वृंदावन धाम है। जब ये बात समझ में आ गई कि प्रिया प्रीतम इनके अधीन है, प्रिया प्रीतम को भी रस प्रदान करते हैं, प्रिया प्रीतम इनकी गोद में दुलार पाते हैं। वृंदावन की गोद में प्रिया प्रीतम दुलार पा रहे हैं, प्यार पा रहे हैं। सही पूछो तो वृंदावन इनका पोषण कर रहा है। वृंदावन प्रिया लाल का पोषण कर रहा है, सहचरियों का पोषण। मतलब सर्व समर्थ वृंदावन है। वृंदाटवी सर्व समर्थ है, वृंदा देवी सर्व समर्थ है। अब हमने वृंदावन का आश्रय ले लिया, अब इससे समर्थ कोई रहा नहीं। प्रिया प्रीतम तो इनके खिलौना है, इनकी गोद में खेलते रहते हैं। अब हमें कोई चिंता नहीं। जिन्होंने वृंदावन वास कर लिया उनको इन बातों को बार बार चिंतन करके अपने हृदय में निर्भय हो जाना चाहिए। भरोसो दृढ़ इन चरणन के। जब दृढ़ भरोसा हो जाएगा तो आपको आप खुद अनुभव होगा, खूब हृदय में अनुभव होगा कि क्या चीज है वृंदावन धाम। अपने आप अनुभव होने लगेगा। तीर्त्वा माया मयाभिम तर किमपि पर ब्रह्म ज्योतिरब्धिम स्वादम स्वादम ततः संतर नर भगवत ज्योतिरानंद सिंधुम संप्राप्य प्रेम सारोज्ज्वल विमल रसाम्भोधिमस्यैव दिव्य दीपेध्याश्चर्य वृंदाटवी कुरु ललिते प्राणमेवोपहारम्। एक बात अब यहाँ
थोड़ा विचारणी कह रहे हैं। तीर्त्वा माया मयाब्धिम तर किमपि पर ब्रह्म ज्योति रब्धिम। जो माया में इस संसार समुद्र से पार होकर किसी दिव्य अनिर्वचनीय पर ब्रह्म ज्योति का आस्वादन कर चुके हैं, वही भगवत ज्योति का रहस्यपूर्ण स्वरूप श्री वृंदावन धाम में जो प्रिया प्रीतम है, रहस्यपूर्ण ज्योति। पूर्णा अनुराग रसमूर्ति तडिल लताभाम ज्योति परम भगवतो रतिमद रहस्यम। रतिमद रहस्यम, ये जो प्रिया जो है बोले ज्योति परम भगवतो रतिमद रहस्यम, उसी को यहाँ कह रहे हैं भगवत ज्योतिरानंद सिंधुम। अर्थात जो प्रियाजू श्री वृंदावन धाम में नित्य रस की वर्षा कर रही है, उसका अनुभव किसको होगा? बोले तीर्त्वा माया मयाब्धिम तर किमपि परम ब्रह्म ज्योतिरब्धिम। जो इस माया रूपी समुद्र से पार होकर के पर ब्रह्म का अनुभव कर चुके हैं, वही महापुरुष प्रियालाल के नित्य लीला रस का रसास्वादन कर सकते। इसमें दो बातें सदैव चलती चली आ रही हैं। एक तो कै बच्चा के पेट और कै स्वर्ण का पात्र है। ललिता सखी उपासना है सिंहिन को क्षीर, है सिंहिन को क्षीर, रुके कुंदन के बासन, ये कुंदन के बासन, और कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। अभी जो पिछला श्लोक था वो बच्चा के पेट में आने वाला, तो शरणागत वृंदावन। और ये है कंचन का पात्र बन करके उसका रसास्वादन करना। तो थोड़ा इस विषय में देखते हैं। तीर्त्वा माया मयाब्धिम तरकिम पर ब्रह्म ज्योतिरब्धिम। जो इस माया समुद्र से पार हो गए, पर ब्रह्म ज्योति का अनुभव किए हैं, वही सरस का रसास्वादन कर सकते हैं, ऐसा प्रबोधानंद जी कहते हैं। तो चलो पूरी माया का पार नहीं तो समझ तो ले कि माया का स्वरूप क्या है। मोक्षस्य हेतु, अब कोई कहते हैं मोक्ष चाहिए नहीं, इतना तो चाहिए ही। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्याभिनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त अमूढ़ा। मूढ़ पुरुष नहीं इनसे पार जा सकता, अमूढ़ पुरुष ही पार होता है। तो इतना तो हमें चाहिए ही, क्योंकि सेवक जी ने लिखा है शत्रु मित्र सम जान ईमान ईमान अपमान सम दुख सुख लाभ नहान, ये जो कृपा हरिवंश की, इसके बाद ही वृंदावन के रस का प्रादुर्भाव होगा, पहले नहीं हो सकता। सेवक जी ने लिखा है, हमारे रस सिद्धांत में लिखा है शत्रु मित्र सम जान ईमान ईमान अपमान सम दुख सुख लाभ नहान, ये जो कृपा हरिवंश की। मानापमाना तुल्यो, तुल्य निंदात्म संस्तुति। जब तक निंदा स्तुति समान नहीं होगी, मान अपमान समान समलोष्टास्म कांचन लाभा लाभो जया जयो, जब तक ये समानता नहीं आएगी तो भक्ति की धरा में आ ही नहीं सकते भक्ति की धरा में, जब तक द्वंद्व विमुक्ता नहीं होगे। द्वंद्वों से मोक्ष तो पाला ही पाला। शत्रु मित्र सम, मान अपमान सम, लाभहान सम, शोक हर्ष सम, सुख दुख सम, यहाँ तो आना ही पड़ेगा। जब तक यहाँ नहीं आओगे तब तक बात बनेगी नहीं। इस रस का रसास्वादन होने में बड़ी देर लग जाएगी। तो अगर हम सुनेंगे तभी तो समझ आएंगे, जब समझेंगे तभी उसको हम धारण कर सकते हैं। मोक्षस्य हेतु प्रथमो निगद्यते वैराग्यमत्यन्तमनित्य वस्तुषु ततः समश्चापि दमस्ति तिक्षा न्यासः प्रसक्ताखिल कर्मणां वृषाम्। मोक्ष का प्रथम हेतु है अनित्य वस्तुओं से अत्यंत वैराग्य हो जाना, अत्यंत वैराग्य हो जाना। अर्थात इन द्वंद्वों से मुक्त होने का जो स्वरूप है वो तीव्र वैराग्य, अत्यंत वैराग्य। सम दम तितिक्षा और संपूर्ण आसक्ति युक्त कर्मों का सर्वथा त्याग। इसके बाद तथा श्रुति स्तन मननम सतत्व ध्यानम चिरम नित्य निरंतरम मुने ततो अविकल्पम परमेत विद्वा निहैव निर्वाण सुखम सर्वच्छति। समस्त संसार से अत्यंत वैराग्य, समदम तितिक्षा आदि से युक्त समस्त बाह्य कर्मों को, जो कामना की वृद्धि कराने वाले ऐसे कर्मों का त्याग। कोई भी ऐसी चीज नहीं लिखी जो हमारे यहाँ रस सिद्धांत में न लिखी हो। कर्म सकाम न कबहू करे, स्वर्ग न इच्छा नरक न डरे, धरे धर्म हरिवंश को, श्री हरिवंश धर्म निर्वाह, श्री हरिवंश प्रेम रस लहे, ते सब श्री हरिवंश के सेवक तिन दासन को दास। हमें कोई ऐसा सिद्धांत नहीं समझ में आया जो शास्त्रीय सिद्धांत से अलग हो। घुमा के अपनी हिंदी भाषा में सीधे वही बोल रहे। भागवत में बोला गया श्रवणम कीर्तनम
स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, बंदनम, दास्यम, सख्यात्म निवेदनम है। और हमारे यहाँ कहा गया साधन विविध सकाम मति सब स्वार्थ सकल समय जुअनीति ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रति। बोले इनमें तुम्हें विश्वास नहीं, इन सब बातों में ज्ञान में विश्वास नहीं, क्या ध्यान करे जब हृदय में नाम ही नहीं चल रहा है। हमारे इन सब बातों में रसिकनन ने निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। बोले डंके की चोट से कह गए हैं रसिक महान पुरुष कि श्याम श्यामा के चरणों में प्रेम करना ही जीवन की पूर्ण सार्थकता। बोले कैसे होगा? बोले साधन विविध प्रयास ते सकल बिहावही श्रवण कथन सुमिरन सेवन चितलावही अर्चन बंदन अरुदासन तन सख्य और आत्मा समर्पण ये नव लक्षण भक्ति बढ़ाई तब तिन प्रेम लक्षण। चाहे ऐसे बोल लो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम, चाहे ऐसे बोल। मतलब जैसे लोग अब जो शास्त्र का स्वाध्याय नहीं किए हैं बस वो ऐसे थोड़ा कठोरता का स्वरूप प्रकट। भागवत ऐसे जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा को हम देखा है, मतलब 10 रुपए में बेईमानी और कहा भागवत हो रही, राधावल्ली है ही नहीं वो तो भागवत ऐसे भागवत को मतलब देखने की सामर्थ्य नहीं 10 रुपए की त्याग की और भागवत की। तो ये ऐसा जब तक हम भागवत गीता आदि शास्त्रों का स्वाध्याय करके और अपनी चित्रण की निर्विकार भूमिका को नहीं समझ पाएंगे तब ऐसे रस आ जाएगा क्या? अरे हम सखी तुम सखी तो कहने से थोड़ी ठीक हो जाएगा। पहले आप इस देह भाव से अलग हटो। पांचों भूले देह सुधि तो छठे भावना रास कितना पावे रसरी स्वामी सी हरदास है। जब तक देह शुद्ध बनी हुई तो कहाँ फिर पुरुषत्व का अभिमान बना हुआ तो कैसे बात बनेगी? तो हमें ये बातें जरूर सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। देखो जिनका काम हो चुका है, जो नदी पार हो चुके हैं उनको नाव लेके खोपड़ी में थोड़ी जाना है लेकिन जो नदी के इस पार खड़ा उसको नाव की तो आवश्यकता है ही। हम संसार रूपी समुद्र में गोते खा रहे हैं, हमें सिद्धांत रूपी नाव की आवश्यकता है। ध्यान रखना, अगर सिद्धांत रूपी नाव पे नहीं चढ़े तो फिर गड़बड़ है, फिर आप पार नहीं हो सकते। सिद्धांत रूपी नाव हो और सिद्धांत का नाम आते ही बड़े बड़े के पैर फिसलने लगते हैं कि भैया सिद्धांत की बात रही, आप रस की बात बताओ। अब जब सिद्धांत नहीं तो रस कैसे अनुभव होगा? आपको बताए वृंदावन रस घन मूर्ति है, साक्षात रस घन। अगर यहाँ होकर के और इतना राग द्वेष है कि जब कभी समाज की हवा लगती तो हृदय जल जाता है, हे भगवान ये राग द्वेष। वैष्णव में संप्रदाय में जैसे पूछो मतलब ऐसा लगता है कि मतलब कुछ काल के बाद तो उपासना का स्वरूप ही रह जाएगा कि छफेरा इसमें बांधो और जो बोले अलग। हाँ हम कह रहे राधा वल्लभ श्री हरिवंश तो हमारी पार्टी तो वो बोले निताई गौर, बोले मारो गोली निताई गौर। ऐसा होगा कुछ दिन बाद देखना चाहिए। बोले इसने राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोला, बोले मारो इसको। ऐसा जैसे आतंकवादी नहीं है, हम एक दिन दिखाया था उसे, बोले अल्लाह अकबर काट दिया। ऐसे मतलब ऐसा सिद्धांत देखने को मिल रहा है। आगे ऐसा सिद्धांत आएगा क्योंकि हृदय में रस तो है नहीं। और बोले हम राधावल्ली, बोले हम अमुक वल्लभी, हम अमुक वल्लभी, और चल रही लट्ठे और चल रही लड़ाई झगड़ा। ये उपासना का स्वरूप नहीं भैया। इससे तो अच्छा है कि मतलब लेओपन हाँ यही तो है तुम्हारा बल्लन, लेओपन सब आनंद में भाई। यही तो कोई कहेगा ना कि तुम हमारे लिए हो, ले जाओ, हम दूसरी दुकान में जाकर ये सब झगड़ा झमेला झंझट से चित्त का निर्विकार होना। उपासना का मतलब क्या? घोर अपराधी हमारे सामने हमारे शरीर को नष्ट कर रहा है और हमारे अंदर एक हमारे आचार्य का क्या करत जे अनुशहन निंदक तीनों उपाय अनुग्रह। नित्यानंद जी की खोपड़ी फोड़ दी जगाई मदाई नो। महाप्रभु कह रहे प्रभु कि अगर इनका कल्याण नहीं हुआ तो फिर आपके अवतार का उद्देश्य क्या है? इनका तो जरूर कल्याण है क्योंकि अधिकारी है। आप देखो वैष्णव की करुणा देखो। अगर यहाँ हम आप वैष्णव होकर के किसी कंठी और तिलकधारी वैष्णव को देखकर हम ये सोचे अमुक संप्रदाय को हृदय में जलन हो जाती, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? हम तो कहते इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि संसारी आदमी की तो बात जाने, तो किसी वैष्णव को देख के जलन पैदा हो गई तो रह क्या गया चित्त में? कैसे उपासना पर कोई हमारी तो भाई समझ में बात नहीं आती। हमारी एक ही बात समझ में आएगी जब ज्यादा मतलब देखो हाँ। अब जैसे इससे रस सूखेगा, रस इन सब बातों से रस सूखेगा, हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा।
आप किसी एक कुत्ते को डंडा लगा के देखो, अगर आपके चित्त में कठोरता ना जाए तो बताना। एक कुत्ते को डंडा लगाओ जो किसी संप्रदाय का नहीं है, परमहंस है, अवधूत है वृंदावन का, आप डंडा मार के देखो, किसी के प्रति जरा भी किंचित भी दोष बुद्धि से सोचिएगा तो प्रिया प्रीतम त्रिकाल में आने वाले हैं। श्री लाला बाबू जी बड़े सम्माननीय महापुरुष हुए, क्योंकि इतना संसार में आसक्त चित्त वाला, इतना वैराग्य वाला, एक लगोटी लगाकर भिक्षावृत्ति से जीवन व्यतीत करने वाला महापुरुष। जब श्री जय कृष्णदास या कृष्णदास उन महापुरुष के पास गए और कहा कि मैं विरक्त वेश दे दो, तो बोले अभी अधिकारी नहीं हो। तो उन्होंने कहा, मन में सोचा हमारे वैराग्य में क्या कमी है। एक लंगोटी लगाते थे ऐसे धनी महापुरुष और भिक्षा मांग के पाते और लताओं के नीचे सोते, पूर्ण वैराग्य। लेकिन उन्होंने दीक्षा देना स्वीकार नहीं किया कि तुम्हारे अंदर अभी वैराग्य नहीं। तो सोचते थे वैराग्य की क्या कमी है। एक दिन मन में बात है, अच्छा रंगनाथ जी के सेठ जी से कुछ थोड़ा सा पहले से धनी भाव में कुछ मन मुटाव रहता था, तो अब भी कुछ न कुछ था, मतलब अंदर थोड़े, अरे बोले हो सकता है महापुरुष इस बात। गए और जहां भिखारियों की लाइन लगी थी उसी लाइन में लाला बाबू खड़े हो गए झोली पर। जब देखा उनके से वो भाग के गए और रंगनाथ जी के जो सेठ जी थे उनसे बताया कि बाबूजी आए, लाइन में खड़े हैं, वो हीरे जवाहरात सोना चांदी ऐसे लेकर के था। तो आए तो लाला बाबू ने कहा, नहीं बाबूजी हम तो भिखारी, हमें तो एक मुट्ठी चावल चाहिए केवल। रंगनाथ जी लपिट गए। जे ही दोनों महापुरुष हृदय से हृदय मिला, द्वेष खत्म हुआ। लौट के जाते तो रास्ते में जय कृष्णदास बाबा मिल गए, कृष्णदास बाबा, और कहा कि लाला बाबू आज तुम्हें विरक्त भेज दे देंगे। किंचन मात्र का द्वेष होने पर एक महापुरुष स्वीकार नहीं करा तो प्रिया प्रीतम आपको मिल जाएंगे किसी से भी। वो तो मतलब सेठगिरी से थोड़ा द्वेष था, पीछे अपने व्यापार आदि। यहाँ वैष्णव होकर किसी आचार्य के प्रति शब्द बोले गए, किसी आचार्य के प्रति, तो हम भी बैठे हुए थे, आचार्य के प्रति ऐसा लगा जैसे किसी ने त्रिशूल घुसेड़ दिया। मतलब तुम 100 बार कृष्ण कृष्ण नहीं बोल सकते हो, 100 बार कृष्ण नहीं बोल सकते तुम, 100 बार। और जिन्होंने पूरे विश्व को कृष्णमय बना दिया, तुम्हें बोलने का अधिकार है किसी को। आप विचार करो, कौन से नरक में ठौर मिलेगा जो आचार्यों के प्रति अंगुली उठाए हुए है। हमारे यहाँ ध्रुवदास जी ने लिखा है, गौड़ देश सब उद्धर्यो प्रगट कृष्ण चैतन्य, तैसे ही नित्यानंद हो रस में भये अनन्य, पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद, बिन ही श्रम छुटी जाय सब जे माया के बंद, रूप सनातन मन बढ़्यो राधा कृष्ण अनुराग, छाणी विश्व जान विश्व नश्वर तबे तब उपजो बैराग। महापुरुष जब उनके यश गा रहे हैं, कीर्ति गा रहे हैं, कृपा बना रहे हैं, और हम जो 2 बार भी राधे राधे नहीं बोल सकते हैं, हमारी दशा क्या है। इसलिए बहुत समय आगे जो समय आने वाला है ना, अभी तो मतलब ये गुरु कृपा से कहो कि कुछ बातें समझ आगे, बिल्कुल समझ में आगे यही स्थिति आएगी कि आपस में परस्पर संप्रदायवाद से भक्ति का स्वरूप बिल्कुल अंतर्ध्यान हो जाएगा और चित्त एकदम कठोर हुए राक्षसी भाव को। किसी वैष्णव का अपराध सबसे बड़ा अपराध है। फिर आचार्यों के प्रति अंगुली उठा देना है तो किसी भी, मतलब कहाँ लिखा है, आप विचार करके देखो। घोर पापियों को तो दौड़ दौड़ के हृदय से लगा रहे हैं, जिनको छू लिया वो प्रेम में उन्मत्त हो रहे हैं। नरवाहन जी क्रूर कर्म करने वाले, और उनको कह रहे नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरी घोषलार, नक्श देख देख प्रियालाल कैसे खेल कर रहे, कैसे क्रीड़ा कर रहे हैं। ऐसे तो आचार्य जन है बिल्कुल। अब जो समय आने वाला है आगे का, अभी कर लो भजन, डट के कर लो, आगे ना तो आपको ऐसे संत मिलेंगे और ना ऐसा आपको वातानुकूलित समय मिलेगा जिससे आप भजन कर सको। सच्ची बात कह रहे हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं 20-25 वर्ष में कितना परिवर्तन होता जा रहा है। अभी जो कुछ भगवान संत स्वरूप विराजमान, उनके प्रताप से यहाँ भजन हो रहा है। नहीं, कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि आपको सही रास्ता बताने वाले संत ही नहीं मिलेंगे, रास्ता नहीं मिलेगा कि हमें किस मार्ग से जाना है। बस आप अपने आचार्य के हो तो लाठी चलाओ, आचार्य के नहीं हो तो लाठी नहीं चलाओगे तो आचार्य के नहीं माने जाओगे। अरे क्या वाणियों में क्या लिखा है आप देखो, तो वाणियों में क्या लिखा है, मतलब सिद्धांत क्या है कि जो उनके कपार फोड़ रहे, जो लाठियां मार रहे, जो उनको माल कोड़ों से खाल खींची जा रही है हरिदास जी की 20-22 बाजारों में मारने का है। और वो जब वो जल्लाद बोले हरि बोल कहता है, हरिदास जी आनंदित हो गए, बोले अब आपका कल्याण हो जाए। मतलब अभी तक वो इस सोच में थे, कोड़े का उनको सोच नहीं था, सोच था कि ये जल्लाद जो है ऐसा क्रूर कर्म कर रहे हैं, कहीं प्रभु इनसे नाराज ना हो जाए।
क्योंकि ये शरीर प्रभु को समर्पित है और इस शरीर को कष्ट दे रहे, कहीं हरि की कुदृष्टि का पात्र न बन जाए। लेकिन जब हरि बोल का आना, वो तो उनको चिढ़ाने के लिए बोले कि हरि बोल कहता है। हरिदास जी आनंदी 2 बार तूने हरि बोल कहा, अब निश्चित तेरा कल्याण हो जाए। देखो, कोड़ा मारने वाले के प्रति वो चिंतित है कि इनका कल्याण कैसे होगा। ईसा मसीह जी को जब क्रूस पे टांगा गया, उनके आंसू गिरे। उनके अनुयायियों ने कहा, प्रभु आपके आंसू, तो उन्होंने कहा, जिन्होंने क्रूस में टांगा है उनके मंगल के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन बेचारों को क्षमा कर देना, इनको कष्ट। जरा इनके भाव देखो महापुरुषों के। और हम उनके अनुयायी हैं और हम विरोध करें वैष्णवों का, विरोध करें वैष्णव मार्गों का, तो भैया ये सब ऐसे तो यहाँ से नमस्कार करके और किसी कुंज के किनारे चुपचाप बैठ करके राधे राधे कहो, उसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वृंदावन की रज का सेवन करो, नाम का जप करो। वृंदावन धाम अद्भुत कृपाल है। जहाँ लड़ाई झगड़ा हो, जहाँ राग द्वेष हो, जहाँ संप्रदायवाद हो, उसमें बिल्कुल भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली। हाँ, संप्रदायवाद हम उसको उतना स्वीकार करते जिससे से हम प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ा सके। कैसे प्रिया प्रीतम को रिझाया है महापुरुषों, अलग अलग पद्धति से महापुरुषों ने रिझाया है, अलग अलग भाव से रिझाया। हमें जो भाव कृपा करके उन्होंने दिया, हम उसी भाव से उनको, ये जो संप्रदाय है प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए है, प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ाने के लिए, लाठी चलाने के लिए थोड़ी है। लाठी चलाने के लिए है क्या कोई संप्रदाय? ये संप्रदाय का मतलब क्या है? अब जैसे वल्लभाचार्य जी प्रकट हुए, कैसे यशोदा भाव से लाल जी को कैसे प्यार करना है, सखा भाव से कैसे प्यार कर, ये सिखा रहे हैं। भगवान शंकराचार्य प्रकट हुए शरीर से अलग होकर के ब्रह्म तत्व में स्थित होने के लिए। किसी की निंदा करने का अधिकार किसी भी संप्रदाय को नहीं, कोई किसी की निंदा करने का अधिकार नहीं। क्यों? आपको एक ही तत्व का अनुभव करना, वही तत्व। जैसे हमारे आचार्य है, हमारे आचार्य ही सब आचार्यों के रूप में है, ऐसी धारणा हो। यदि हम किसी आचार्य की या किसी वैष्णव के प्रति बोलते तो अपने आचार्य के प्रति, अपने आचार्य की अवहेलना करते। जब तक सिद्धांत, इसीलिए भगवान की अतिशय कृपा होती जब सुलझे हुए संत का संग मिलता है। अगर सुलझे हुए संत का संग न मिले तो रास्ते ही भटक जाता है, रास्ते ही छूट जाए। किसी भी जीव को, यहाँ हमारी सुधर्म बोधिनी में लिखा है कि इत चीटी उत जुगल लो तत्सुख हित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। नाम वाणी का निरंतर स्वाध्याय जप और चीटी से लेके प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने की निष्काम भावना, सकाम भावना से नहीं, तत्सुख हित निष्काम, तत्सुख उनको सुख पहुंचाने की लालसा। और फिर वैष्णवों को गाली देने की उपासना हो जाएगी क्या? वैष्णवों को तो चरणामृत लेने। हमारे यहाँ वाणियों में आप देखो पढ़ के आचार्यों ने कितनी वंदना की है। हरिराम व्यास जी को तो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने ही शिक्षा दी थी, श्याम श्यामापद कमल सिंह, और आजीवन इसका निर्वाह किया, आजीवन निर्वाह किया। वैष्णवों का जो स्वरूप है, जो रसिकों का जो स्वरूप है, वो यही है कि पूरे विश्व को इष्ट देव समझ करके। श्रीमद राधा सुधा निधि में लिखा है, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये। जो क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, नीच है, देखने योग्य नहीं, छूने योग्य नहीं, वो भी मेरे राधा वल्लभ लाल ही है, ऐसी दृढ़ निष्ठा। तो आराध्य बुद्धि मम, मेरे ही आराध्य देव है। क्रूर पापियों पर तो आराध्य देव की बुद्धि करने के लिए कह रहे हैं महापुरुष जन। और हम जो है वैष्णवों के प्रति द्वेष करें तो कौन सी उपासना बन जाए? आप विचार, किसी भी संप्रदाय का कोई भी हो, उपासना का मतलब क्या है? हर समय प्रिया प्रीतम के नजदीक रहना, हर समय प्रिया प्रीतम के समीप रहना। उपासना नजदीक आसन मतलब सदैव प्रिया प्रीतम के समीप रहने का। संप्रदाय का मतलब है आचार्य प्रदत्त भाव के द्वारा प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ाना। या पार्टी बंदी थोड़ी है, जहां पार्टी बंदी हो तो दूर से नमस्कार, उनको भी नमस्कार करके हमारा चित्त तो घबरा जाता है कि जरा सा सोचो किसी जीव के प्रति उल्टा तो हृदय का रस सूखने लगता है। फिर किसी वैष्णव के प्रति किसी, हमें तो लगता है कि आगे चल करके बिल्कुल ऐसा मार्ग नहीं मिलेगा जिससे भगवत प्रेम हो पावे, क्योंकि ऐसी लिखा पढ़ियां हो रही हैं, ऐसी बातें हो रही हैं, ऐसी सब हो रही है जिससे प्रेम बिल्कुल सूख जाएगा, प्रेम का रास्ता ही खत्म हो जाएगा। उपासना का गान ही किया जाता है केवल अर्थ प्राप्ति के लिए, केवल सम्मान प्राप्ति के लिए। उपासना का प्रवचन ही केवल इसलिए किया जाता है कि हमें मान मिले, हमें अर्थ मिले, हमारे बहुत से चेला हो जाए। कैसे रस की प्राप्ति होगी? बहुत दूरी होता चला जाएगा ये रस। तभी लिखा है, भा भ्रष्टाचारा सब संसारा धर्म सुने नहीं काना, कलिकाल विहाल के मनुजा नहीं माने को अनुजा तनुजा। जो महापुरुष लिख गए तो ऐसे थोड़ी लिख गए, ऐसे होगा कि सब भ्रमित होता चला जाएगा मार्ग। इसीलिए कैसे हमें माया के पार जाला है? पहले बोले द्वंद्व विमुक्ता, पहले इन द्वंद्वों से मुक्त हो। अगर हमें
आचार्यों की वाणी का आदर करने का भाव आ गया तो निश्चित परमार्थ दूर नहीं है। जब हृदय में प्रेम आ जाता है तो कुत्ते से भी हृदय लगने की बात होती है। ऐसा लगता है कि हमारी प्रिया प्रीतम के धाम तक इतना प्यार हृदय होता है, क्या करूं, इसको कैसे सुख पहुंचा दो। और फिर किसी वैष्णव को देखकर हृदय जल जाए, कैसा हो ही नहीं सकता। ऐसी कौन सी उपासना है तो समझ नहीं आता। जब एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु, इसीलिए हम तो जो भी पहले हम हमारे संग में आता पहले कहते भागवत और गीता, इधर आओ भागवत गीता में पहले सिद्धांत तो समझो तो बात समझ में आएगी, नहीं तो अभी सिद्ध हो जाओगे, 1 मिनट में सिद्ध हो जाओगे। हाँ, भागवत गीता की अभी निंदा करना शुरू कर दी जाती, अभी निंदा शुरू हो जाएगी, फिर मिलेगा क्या। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। और अब देखो जिसकी ये स्थिति हो गई गीता जी की कृपा से, निर्माण मोहाजित संग दोषाध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणयोच निर्ममो निरहंकारा सम दुख। अब बताओ इसको क्या कोई बाधा पहुंचा सकता है। जिसकी दृष्टि एक बार अद्वैष्ट हो गई है, दोष रहित हो गई है, द्वैत खत्म हो चुका है, उसकी दृष्टि में द्वैत कैसे भाग सकता है, बिल्कुल नहीं भाग सकता। पहले हमें ये सिद्धांत, इसीलिए बहुत सुंदर पॉइंट ये मिला, श्री प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, तीर्थवा माया मयाब्धिम तर्किमपि पर ब्रह्म ज्योतिरब्धिम। पहले इस माया समुद्र संसार से उस पर ब्रह्म तत्व का बोध करके इसका त्याग, तब रस में जाके निमग्नता होती। रस सिंधु का रसास्वादन तभी होता है जब माया में मल नष्ट हो जाता है। तो एक शरणागति, और शरणागति होने, आप जो ये सुन रहे शरणागति का ही तो फल है जो अपने लोगों को सुनने को मिल रहा है। ऐसा न माना जाए कि हमें सत्संग जाके क्या जरूरत है, शरणागति से सब हो जाएगा, और हमें नाम जप से क्या मतलब है, शरणागति से हमें दर्शन करने से क्या मतलब। तो शरणागति का मतलब तुमने क्या समझ लिया है, यही तो शरणागति है जो तुम्हें सत्संग मिल रहा है, तुम्हें नाम जपने को मिल रहा है, तुम्हें धाम वास मिल रहा है, तुम्हें दर्शन करने को मिल रहा है, यही तो शरणागति का फल है। ये शरणागति का फल है। अब इस फल का जब रस आएगा तो प्रेम में उन्मत्त हो जाओगे। शरणागति फल का ये रस होगा जो प्रेम में उन्मत्तता हो। शरणागति का ये फल है जो आप देख रहे हो। और इसका रस जो है वो है कि एकांत क्षेत्र में बैठे आंसू बहाते हुए, रस बहेगा तभी ना, जब फल होगा तभी तो रस बहेगा। ये फल है, ये उसका रस है प्रिया प्रीतम में डूबना। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है अपने लोगों में, कम से कम जो सत्संग में बैठे हैं, संप्रदाय का मतलब है प्रिया प्रीतम से आचार्य प्रदत्त भाव के द्वारा प्यार करना, लाड़ लड़ाना, लाठी डंडा कर चलाना, ईर्ष्या द्वेष करना, ये सब नहीं। और हो जाता है, संग दोष हो जाता है। यदि गीता का ये सूत्र नहीं आएगा ना, जित संग दोषा, तो ऐसा हो जाएगा, हमारा संप्रदाय तुम्हारा संप्रदाय, सब इसी से फिर भाव नष्ट हो जाता है। आप देखो जो ऐसी वार्ता करते, थोड़ा चेहरे में देखो उनके कि कहाँ आपको क्या है, आप देखो वार्ता करते घोर क्रूरता झलकती उस समय। किसी भी जीव को मारने की सामर्थ्य न रह जाए और स्वयं मरने की इच्छा हो जाए। जब ऐसा कोई अवसर आवे इस जीव को दंड देना, तो ऐसा लगे मेरे हाथ कट गए। जब ऐसा लगे कि किसी को गाली देने के बाद, तो ऐसा लगे जबान कट गई। जब ऐसा लगा इस जीव को पीड़ा पहुंचा रहा, तो लगा हमारा हृदय फट रहा है। ये है वैष्णव स्वरूप, ये है वैष्णव का हृदय कि घोर अपने ऊपर क्रूरता करने वाले के प्रति भी अति दयार्द, अति दयार्द, यही तो हृदय है। इसी हृदय को तो प्रिया प्रीतम स्वीकार करते हैं। आज तक हमें कभी ऐसा नहीं, कभी प्रिया प्रीतम प्रसन्न होंगे क्या कि एक वैष्णव, एक संप्रदाय वाला दूसरे संप्रदाय के आचार्यों की निंदा करे, वाणियों की निंदा करे, तो उसको जाके प्रिया वाह स्याबा तुम बहुत बड़ी निधि ले आए, तुमने 4-5 वैष्णव को लाठी से मारा, आओ तुम्हारे लिए निकुंज खुला है। सीधा नरक, कोई रास्ता और नहीं, सीधा नरक। न धाम बचाएगा, न नाम बचाएगा, न रूप बचाएगा, न लीला बचाएगा। एक ही अपराध है ऐसा जिस अपराध में कोई भी आपको गुंजाइश नहीं है, जो इसे कहते हैं वैष्णव अपराध, जिसे कहते हैं जो किसी के हृदय में महान दुख प्रकट कर देना। इससे बचना है। भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो संप्रदायवाद के प्रपंच से बचना है। संप्रदाय रस में डुबोने के लिए है, प्रपंच करने के लिए नहीं। और चाहे जिस संप्रदाय जो प्रपंच करेगा, रस की हृदय में उत्पत्ति नहीं हो सकती। अपने आचार्य का ही भाव समस्त आचार्यों में हो, अपने इष्ट का भाव समस्त प्राणियों में हो, यही उपासना का स्वरूप है। कोई भी सिद्धांत पढ़ के देखो। इसीलिए पहले गीता और भागवत उपनिषद आदि का स्वाध्याय करना चाहिए, हम कहते करना चाहिए। जो हमारी बात न बने तो उसके ऊपर तो हमारा कोई बस नहीं है, लेकिन हमारे अंदर की ये सलाह है कि जरूर करना चाहिए। जब तक रसमय बुद्धि न हो जाए तब तक जरूर शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। सेवक जी ने जो सेवक वाणी की उसमें फल स्तुति में लिखा है, सेवक वाणी जो अति अगाध मत गूढ़, बिरलो कोई समझई हित मार्ग आरूढ़, हित मार्ग आरूढ़ भाव भागवत मिले सब।
भाव भागवत मिले सब, चार वेद सुस्मृति जो चार अवगाह ले जब, तब पावे सेवक हृदय जो हित मार्ग उपदेशी, हित वल्लभ गुरु कृपा बल जो समझे को धीर धीर। बोले जब चारों वेदों चारों स्मृतियों का स्वाध्याय हो जाता है और श्रीमद् भागवत के समस्त भावों को प्राप्त हो जाता है, तब वो सेवक वाणी के भाव को समझ सकता है, तभी आगे बढ़ सकता है। पहले विषय रस को सहना सिखावे, समझो, पहले विषय रस को सहना सिखावे तब तो महाप्रेम रस को सह सकेगा। अब विषय रस में तो विकल हो जाता है तो प्रेम रस को कैसे सह पाएगा। तो सिद्धांत पहले देखें, अगर सिद्धांत नहीं तो रस नहीं है। मोक्ष का प्रथम हेतु है अनित्य वस्तुओं से अत्यंत वैराग्य होना, फिर शम दम तितिक्षा और संपूर्ण आसक्ति युक्त कर्मों का त्याग करना। तदुपरांत उस मुनि को जो मोक्ष चाहता हो खूब शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए, श्रवण किए हुए विषय का मनन करना चाहिए। जैसे आप सुन के गए और जाकर के वस्ती मनोरंजन में लग गए तो ये समय तो सार्थक गया, लेकिन आपको विशेष लाभ नहीं मिलेगा। विशेष लाभ लेना है तो जो श्रवण किया उसका मनन किया जाए, एकांत में बैठ करके मनन किया जाए। और चिरकाल तक, बहुत काल तक नित्य निरंतर आत्म तत्व का अभ्यास करना। आत्म तत्व का ध्यान, आत्म तत्व का अभ्यास जानते हो? आत्म तत्व का ध्यान करने का मतलब जितना ध्यान है सब हटा दो तो आत्म तत्व का ध्यान अपने आप हो जाए। आत्म तत्व का ध्यान थोड़ी किया जाता है। जो ऐसा कहे मैं आत्मा का ध्यान करता हूँ, मूर्ख समझना। जो कहे मैं ब्रह्म तत्व का ध्यान कर रहा हूँ, वो पक्का का पक्का विद्यायुक्त बोल रहा है, उसको अभी तक बिल्कुल ज्ञान नहीं है। क्योंकि समस्त ध्यानों का त्याग हो जाना ही आत्म तत्व का ध्यान है। आत्म तत्व, मैं आत्मा का ज्ञान रखता हूँ, बिल्कुल अज्ञानी बोल रहा है। मैं आत्मा का ध्यान करता हूँ, बिल्कुल अज्ञानी कह रहा है, क्योंकि उस मार्ग से आए ना। समस्त ध्यानों का त्याग किया गया तो जो मैं है ना वही स्वरूप है, तो उसी का ध्यान हो जाता है। जो ज्ञान मार्ग की बात है, आत्म तत्व का बोध मैं कर रहा हूं ये नहीं होता। समस्त बोधों का त्याग कर दे, समस्त ज्ञानों का त्याग हो जाना ही जो बचा वही आत्म तत्व मैं हूं। समस्त ध्यानों का त्याग हो गया, जो बचा वही आत्म तत्व का ध्यान है। विद्वान पुरुष को तब निर्विकल्प अवस्था प्राप्त होती है जो परम निर्वाण सुख है। कोई भी संकल्प विकल्प सांसारिक नहीं, समस्त संकल्प विकल्प बंद हो जाना ही निर्विकल्प अवस्था है। कोई भी संकल्प विकल्प संसार की तरफ से न हो। जो वहां निर्विकल्प अवस्था, उसके ऊपर की हमारी अवस्था निवृत्त निकुंजी की है। वहां संकल्प का विश्राम है और संकल्प विश्राम के बाद नवीन संकल्प का उदय है। यहाँ विचिन्वंती के शान क्वचन गर्जई कंचुक पटम को चाप्या मुंचंती कुछ कनक दिव्यत कल सयो है। ऐसा कब होगा जब प्रियाजू की मैं वेणी गुंथन करूं, अंगुलियों से केसों को सुलझा करके ये संकल्प बनना पड़ा। ये उस निर्विकल्प समाधि से भी श्रेष्ठ संकल्प है। निर्विकल्प अवस्था से भी ये सविकल्प अवस्था श्रेष्ठ है। ये अवस्था बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा इसकी आकांक्षा करते हैं।